न्यूक्लियर इनरिचमेंट का खत्म नहीं हुआ। इन्होंने जंग शुरू इसलिए तो नहीं किया है कि जल्दी से खत्म कर देने के लिए, इन्होंने शुरू किया है जंग जितना उनके आज सलाहियत है उसको तबाह करने के लिए। अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने लगे हैं वो चलते रहेंगे। दे हैव टू फिनिश, उनका काम यही है कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करें। तो ईरान की कैपेसिटी को आप हलाली साहब कैसे देखते हैं? यार आज पूरा दिन गुजर गया है, कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं हुई है। जो उन्होंने वो ड्रोन्स भेजे थे वो तो कहते हैं वो पता नहीं 1-2 भी नहीं पहुंचे हैं या क्या जो कुछ पता नहीं चलता है उसका क्या हुआ। इजरायली कहते हैं कि हमने सबको खत्म कर दिया। तो आज उन्होंने बड़ा जोर ठन के कहा है कि हमारा जवाब ऐसे होगा और वैसे होगा। तो ठहरे जवाब के लिए, अगर उनका जवाब अच्छा हो तो फिर हर इम्कान है कि ये जो है ये ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो। इसलिए फिर इजराइल को कैजुअल्टीज बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर इनफेक्टिव हो तो ये इजराइल ले जाएगा। मैं तो कह रहा था पहले कि इजराइल का इरादा ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइज करना इनको। इसका मतलब है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर मगर इनका जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना। पुल, ब्रिज, ये सब चीज़ हो सकता है अगर इजराइल के पास कोई और तरीका है नहीं। मगर अगर उनका जवाबी कार्रवाई सख्त हो तो फिर कैजुअल्टीज एक चीज़ है जो इजराइल ब्रिटिश इन्होंने क्रिएट किया। और आज इन दोनों मसले के स्पॉइलर कंट्रीज जो हैं, जो लोग उनसे बैटन लेके अब इसके खिलाफ भाग रहे हैं, वो कौन से मुल्क हैं? हिंदुस्तान और इजराइल। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वेस्ट, अमेरिका और G7 कंट्रीज। कौन से मुल्क हैं जिधर फैशिस्ट, रेशिस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज बन के इस वक्त पावर में है? हिंदुस्तान, इजराइल, लिकुड और बीजेपी, जना संघ, RSS। अब आप कौन से मुल्कों ने, कौन सी सोसाइटीज ने हेट को, नफरत को वेपनाइज किया है? वेस्ट। उनको पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल टूल कौन बनाया है? वेस्ट, इंडिया, इजराइल। तो मैं एक और चीज फाइनली मैं इस पे ये कहूंगा आपको, आप यकीन नहीं कर सकेंगी मगर मैं आपको बता रहा हूं, आज यूनाइटेड नेशंस में अगर आप जाके डिबेट करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में या फ़लस्तीन के मामले में, खासतौर कश्मीर के मामले में, इस वक्त आपको पता है आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर मान भी गई कि डिबेट करेगी, वो कहेगी क्लोज डिबेट होना चाहिए, सीक्रेट डिस्कशंस होना चाहिए। इसलिए कि हम जो प्रोड्यूस करेंगे सबूत कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसके हम फैलाना नहीं चाहते। वाह, आप स्टेट टेरर को एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। तो हम अब आप देखिए, ये बड़ा अच्छा कहा था इमरान याकूब ने कि किधर फैला है और क्यों। हम अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आप वो मुल्कों के पास जाना चाहते हैं जो खुद इसको क्रिएट किया है और स्प्रेड किया है, और उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि रोको। वो रोक नहीं सकते। देखें, 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो पहले में हिलाली साहब ने जो अभी कहा वज़ीर आज़म के हवाले से, तो वर्ल्ड वार में 7 से 8 करोड़ लोग, हर मिलिट्री भी, सिविल के भी लोग, बीमारियों से भी वो लुक़्मा अजल बने। अभी हालात को फिर हम तीसरी जंगे अजीम की तरफ लेके जाना चाहते हैं और उसकी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं वो भी पार्टी टू क्राइम है। आप ये देखें कि मसलन मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर एक अपनी खुद साख्ता, एक खुद ही ज्यूरी, खुद ही जज, खुद ही एग्जीक्यूटर कि आपने इसमें इन्वॉल्व करते कराते एक इतना बड़ा इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की कि आप एयर स्पेस को वायलेट किए, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया, सीज फायर लाइन को वायलेट किया, और फिर आपको आबी दहशतगर्दी की तरफ गए और वो पैक्ट को भी वायलेट कर दिया। इसी तरह अभी इजराइल क्या कह रहा है? क्या इजराइल के पास सबूत है कि ईरान के पास न्यूक्लियर असला है? एंड द सेकंड इज कि जब ईरान ये कह रहा है कि हमारा पीसफुल पर्पसेस के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया की है, लेकिन वो कहाँ का बैनुल अक़वामी कानून है कि 6-7 मुल्कों के पास तो न्यूक्लियर हो, उनको तो कोई पूछ नहीं सकता।
और उनका तो वीटो का राइट भी है उसमें से कुछ को। तो आप एक और मुल्क अपने दफा के लिए अगर कोई भी तैयारी कर रहा है या करता है तो उसको तो ये राइट होना चाहिए, कतई नजर इसके कि ईरान तो कहता है कि हमने 60% एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम को, विच इज फॉर द पर्पसेस ऑफ देयर ओन एनर्जी नीड्स। तो आप उन पे इल्जाम लगाते हैं और आप फिर यकतरफा हमला करते हैं। यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर तो कहता है कि हमला करना तो दूर की बात है, अगर आपका कोई स्टेप बैनुल अक़वामी पीस को थ्रेटन भी करता है तो इवन देन जो यूनाइटेड नेशन को पहले उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन। दोस्तों स्वागत है आप सभी कमाल चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों जहाँ पर इजराइल पूरी तरह से हावी होता नजर आ रहा है ईरान के ऊपर, जहाँ पर दोस्तों का दिख रहा है तो खबरें ये भी आ रहे हैं कि ईरान का जो मीडिया हाउस होता है, जो सरकारी मीडिया हाउस होता है, उस पर इजराइल द्वारा अटैक कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है इसको लेकर कन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन दोस्तों जो खबरें आ रही हैं उनको देख कर साफ साफ कहा जा सकता है कि जब आपके मीडिया हाउस जो सरकारी मीडिया हाउस है उस पर आपका अटैक हो चुका है तो उसका मतलब यह है कि आपके ऊपर जो दुश्मन है पूरी तरह से हावी हो चुका है। वही देखने में आ रहा है क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो इजराइल की तरफ से अटैक जो किए जा रहे हैं, जैसा कि उनके जो प्रधानमंत्री उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इजराइल की तरफ से ऐसे अटैक्स होंगे कि भूलने वाले नहीं होंगे, इसे ईरान कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं देश का जाए तो दोस्तों इस चीज़ में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ईरान ने जो अभी जो वार किए थे वापसी में पहले, उसके बारे में अब ईरान किस तरह के आगे अपना स्टैंड रखता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों अभी भी दोनों देशों के बीच में इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है कि ये वार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज 14 दिन हो चुका है और इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई भी देश अभी आगे नहीं आया है। तो फिर सिर्फ अपनी बयानबाजी और ट्विटर पर ट्वीट चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई भी आकर इन दोनों देशों के बीच में सुलह करा सके। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। उनको अपना हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर के जो निज़ाम है उसको उन्हें बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त ये बहुत बड़ा, ये ईरान पे हमला नहीं है, ये हमारे पे पूरे खित्ते को भी चैलेंज किया गया। ये पूरे खित्ते को चैलेंज किया गया। ये वो जंग है जिसके बादल हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना जी। इस जंग को अगर हमने फेस करना है तो हमें बहुत ही हिकमत और तदब्बुर के साथ इस सारे मामलात को आगे साहब आप ये भी ज़रा गौर कीजिए, पूरे खित्ते की अगर हम बात करें, आपके पड़ोसी, जारी बात है आप अपनी जियोग्राफी को तो तब्दील नहीं कर सकते ना। पड़ोस में हमारे अफगानिस्तान भी है, हमारे पड़ोस में, जिनकी हमने इतनी मेहमान नवाजी की और आगे से फिर हमें क्या मिला। उनका ये राइट नहीं है कि वो हुकूमत चला सके। यूनाइटेड नेशन का चार्टर तो यही कहता है ना कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, छोटा बड़ा मुल्क जो इंटेग्रिटी है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी उसकी हमें कदर करते हैं। तो एक महज़ब दुनिया के अंदर अगर हमने इंसानियत को तबाही से बचाना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल करना होगा। आपने एक पैक्ट किया हुआ है, उसके आप सिग्नेटरीज हैं, और ईरान ने तो अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाना चाहते। और इवन देन आप उनकी लीडरशिप के ऊपर आपने कत्ल किया, ये वार क्राइम्स हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देख लिया होगा किस तरह से गिलानी बोल रहे हैं कि कश्मीर इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर यूएन में ले जाकर बैठक करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों कश्मीर यूएन का मुद्दा नहीं है, कश्मीर भारत का मुद्दा है और जिसे भारत अपना आप सुलट चुका है। ये शायद ईरानी नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से ईरानी बात करते हैं उससे साफ साफ दिखाई देता है कि वो किस तरीके की बातें करते हैं। वो वैसे तो पाकिस्तान के लिए राजदूत का काम भी कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से वो बातें करते हैं उससे साफ साफ दिखाई देता है कि वो एक तरफा बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में भी चल रहा है उनको देखकर साफ साफ ये दिख रहा है कि अभी जो है पूरे विश्व के ऊपर एक भयंकर आपदा आने वाली है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में जो चीज़ चल रही है और दोनों ही देश अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और स्पेशली देखा जाए तो दोस्तों जो इजराइल की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं वो उनका कोई भी सही से जवाब नहीं दे पा रहा है ईरान। और इस चीज़ को देखकर दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल काफ़ी ज़्यादा हावी होता नजर आ रहा है इन लोगों के ऊपर। वहीं दूसरी ओर देखा है दोस्तों तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी, क्योंकि एक दिन तो ये बंद करनी पड़ेंगी और बाद में लास्ट में एंड मोमेंट पे आना तो आप लोगों को टेबल पे ही बातचीत करने के लिए। लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उससे ज़्यादा वो ज़्यादा ये होगा कि लोग ज़्यादा मारे जाएंगे। और होता दोस्तों यही हर जगह में कि जो आम पब्लिक होती है वही मारी जाती है और जो बड़े पोशाक वाले लोग होते हैं वो आराम से बचकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। मैं चलो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।